बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ही PTV नेशनल मुल्तान और मैं हाँ सज्जाद खोखर। प्रोग्राम में हालात हाजरा दा तुहाडे आसे पासे दे हाल हवीला दा पाकिस्तान क्या थींदा पिया, पाकिस्तान तो बाहर क्या थींदा पिया, पाकिस्तान दी सियासत क्या थींदा पिया, माशी सूरत हाल क्या है, साडे मुल्क दी तरक्की और खुशहाली दा सफ़र किहड़ी जगह ते पहुंचे है, इको किवें तय करेंदे पे हैं। ये सारी गाल मुहाड़ और तबसरे और तयसियां दा प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम। हसबे मामूल आज भी सारे नाल मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया कारान साहबान मौजूद हैं। शौकत शफाक साहब काफ़ी गैर हाज़री के बाद मुलाकात थी है, खैर है कोई वड्डी मसरूफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बिल्कुल खैरियत। जो बंदा आप जड़ा मलिक साहब वाल ना वो करे तो ना याद करो तो हर वेले याद करे ने तुसा। और अज लगता है पिया कि मुल्तान सर्दी है, अगर तो लगती पई है सर्दी तो सर्दी तो डाढ़ी है ना, चंगी है, बल्कि चंगी है, सर्दी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। थोड़ी बहुत गर्मी जो होंगी है ना वो लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि क्योंकि ग्लोबल जड़ा चेंज है वैदर्स ना उहदे पाकिस्तान ज़्यादा इफेक्ट मुतासिर थींदे पे। बिल्कुल नाजरीन, शौकत शफाक साहब दे नाल तशरीफ रखेंदे नवेद अंजुम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, सियासी तजियाकार खास तौर पर सियासत के हवाले नाल सियासी पस मंजर से सियासी मंजरनामे से बड़ी गहरी नज़र रखेंदे मौजूदा हालात से उन्होंने बड़ी तफसील के नाल आज के प्रोग्राम में आप गाल मुहाल करेसूँ। और नाल बैठे नौजवान सहाफ़ी तजियाकार आसिफ बलोच। आसिफ बलोच तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां तशरीफ गिन के आओ। नाजरीन, एक तो इलैक्शन की गहमी है, इन वेले जोड़ तोड़ अरूज ते है और बड़ा जोड़ तोड़ जड़ा है वह वाजे थी भी चुकिया है। जिन्होंने जड़ी जड़ी पार्टी छोड़नी है, केड़ी के पार्टी वजना आई वो वाजे थी चुकिया है, लेकिन कुछ अजन भी थोड़ा जहा हाल हवीला बाकी है। उनके उत्ते अज के प्रोग्राम में गाल मुहाल करेसूँ। और जिला मुल्तान इंतखाबी मार्का क्या शक्ल इख्तियार की पी है, कि उम्मीदवार जीतने वाले घोड़े केड़े केड़े पार्टी आ गए, केड़े केड़े पार्टी पोजीशन ते खड़े हैं और क्या सूरत हाल है, क्या हाल हवील है। और नाल नाल गाल मुहाल करेसूँ कि PTI कोलों उनका निशान इलैक्शन जड़ा उन्होंने इंटर पार्टी इलैक्शन कराया आई उको जड़ा तस्लीम नहीं किया गया और इवें तरह उन्होंने कोलों उन्होंने इंतखाबी निशान जड़ा है वो छीन दिया गया, वापस चला गया है। और हुण जेडे उम्मीदवार हैं उन्हें आज़ाद हैसियत के नाल इलैक्शन लड़सन और उन्होंने निशानात भी अलाट कर दिए गए। इन उत्ते भी गाल मुहाड़ थी सी जिला मुल्तान का इंतखाबी मार्का केड़े पासे है, क्या हाल हवीला है, गाल मुहाड़ करेसूँ। नाल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास थी है, क्या पेशरफ थी है, इन पाकिस्तान क्या बेहतरी हो सी, इन उत्ते अज के प्रोग्राम में गाल मुहाड़ थी सी। और फिलिस्तीन की सूरत हाल के उत्ते भी गाल मुहाड़ करेसूँ। प्रोग्राम के 6 कड़े क्रिकेट की सूरत हाल तो 2 मैच तो सारी टीम हार गई है, और कल तीजा मैच है उन्हें क्या तवक्कुआत है, टीम में केड़े केड़े खिलाड़ी हैं, ये प्रोग्राम के 6 कड़े गाल मुहाड़ करे सो। शौकत शफाक साहब तुहाडे कोल गाल मुहाड़ का आगाज़ कर लगे, क्या इलैक्शन की गहमा गहमी नज़र सब तो पहले तो जोड़ा इंटर पार्टी इलैक्शन जोड़ा है उनके हवाले नाल थोड़ा जिहा सारे नाजरीन कोऑपरेट करना तहरीक इंसाफ जी, तहरीक इंसाफ दे। अच्छा, उनके उत्ते इतराज़ जड़ा है ना वो एक्चुअली ये लगा है कि दरअसल सोच तो वैसे बड़ी सीधी जी है, असा किताबें इहो पढ़ा है और पढ़ाया भी सा कोई है वैसे, मतलब ऑन ग्राउंड भी चीज़ां इवें होंदियां कि पोलीटिकल पार्टीज जड़ियां होंदियां उन्हां दा कोई मरकजी सैकटरीएट होंदा है, कोई सूबाई होंदा है, वल जिलेई वल कोई डिविजनल इवें, मतलब एक जिवें पार्टी का निज़ाम होंदा है। अच्छा, ये बदकिस्मती ये है पाकिस्तान दे विच के मां सिवाय एक अधी पार्टी दे ना दूओ सन, बाकी तमाम पार्टियां जड़ियां उन्हां दा कोई ऐसा सेटअप जन्मा देना कागजी कार्रवाइयां होंदियां, लेकिन वो कागजी कार्रवाइयां वेले सिर सेटअप नहीं जिवें जिवें मतलब सियासी जमातां दा होंदा है। दुनिया दे विच जिवें सियासी जमातां दा होंदा है ना कि बाकायदा उन्हां दियां सारियां चीज़ां होंदियां और इत्थे तो मनशूरी कहनी इन्हां दे कोल। बहरहाल ये जिहड़ी तुसां गल कीती है ना, ये इहदे विच वाज़े ये है कि इन्हां ने जिहड़े इलैक्शनस कराए वो भी बुनियादी तौर उत्ते इलैक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, ठीक है ना, कि तुसां हर साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद या जो तुहाडे मंशूर च आए नहीं तुहाडे लिखे होया है उंदे तुसां इलैक्शन करे सो, कंटेस्ट करे सन लोग और आपस में मुकाबला करे भी कौन सदर है, कौन चेयरमैन है, कौन जड़ा है वो जनरल सैक्रटरी है और बाकी जड़े ओहदे जड़े सूबाई हैं।
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੈਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਰ ਵਕਤ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਕੜਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਪਕੜਾ ਵਜੇ ਨਾ ਪਕੜਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਔਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਆ ਮਰੇ ਸੀ। ਕੁਲਹਾੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਡਾਵੇਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਡਟੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਉੱਥਾਂ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਹਿ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਜਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਥਾਈ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਨ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਨਾ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਆਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਇਤਨਾ ਏਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕहीं को टिकट ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲਾਇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर सजाद खोखर साहब तुसा साकू सरवाया PTV ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇਆਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਘੇਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਕਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੂ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕੂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਲਰਨਡ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਕੂ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, मगर इंतहाई अफसोसनाक गल है कि विदाउट एनी प्रैपरेशन वो बन के रिप्रेजेंट थे। जेड़े वेले चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने को आखे कि यार अच्छा चलो कोई जेड़ा तुसा इलैक्शन उत्था कराए
ਕੋਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ 50,000 ਪੈਸਾ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫੀਸ ਅਗਰ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਨੌਕਆਊਟ थी गया। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ क्या नॉकआउट थे कि ये दसन ना अगर अकाउंट जमा थे तो वाले अकाउंट देवना पोसी वाल सारे सारा मनी ट्रेल देवनी पोसी कि उन्होंने इस्तेमाल क्या थे पार्टी फंड अगर गए तो पार्टी फंड कितने मनी ट्रेल बहुत मुश्किल है। अच्छा अगर वो कैश इन हैंड किते वो इट सेल्फ एक क्राइम है तो उनकी कोई रसीद सर इट सेल्फ क्राइम थी गया ना कि अगर तुसा अगर रसीद कट के पैसे अपने जेब च रखे केड़ी खाते च रखे और पार्टी फंड जेड़ा ना अलग गाल है पार्टी फंड इट सेल्फ एक बिल्कुल सैपरेट है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਆਊਟ ਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਯੂ ਟਰਨ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ चीफ जस्टिस ने बड़े मौके दिते उन्होंने बार-बार पॉइंट आउट कीते 2021 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 2024 ਜਾਂ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। मतलब है कि उत्था तुसा मतलब है कि अगर तुहाडे नाल सवाल अलिफ है तो तुसा जवाब ये दा देंदे पियो सवाल गंदम जवाब चढ़ना तुसा दसेंदे पियो जी मेरे नाल ए थिया मेरे नाल ए थिया मेरे खिलाफ साजिश थी गई साइफर उन्हां के यार ये रेलिवेंट क्या नहीं बार बार टुकेंदे रह गए बार बार वो दसेंदे रह गए लेकिन उन्होंने सुनी क्या नहीं। तो नतीजा क्या ही कि एक वकील केस हार गया। एक मिसाल बड़ी मशहूर है साडे इत्थां कोर्टां दे विच ते उन्हें कम अज कम कोई 20 मिनट 5 मिनट की बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी जज साहब को भी आ ते अंग्रेजी बोले कुछ समझ ना आई पिछू बंदे ने बाहरों आके पूछा सही क्या बड़ा उन्हें कहा मुबारक होवे तो अपील का हक दे दिते जज साहब। हाल ये है कि भाई इतने कौम के बेवकूफ बड़े देते हो कि भाई तुसा उतार मतलब है कि खोसा साहब कोई बस मैं और कुछ नहीं आता पिया ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਦੂਦ ਉਹ ਹੈ डायाफ्रेम है अगर कुछ स्क्वायर फुट इवें रखो एक बक्सा उनके विचों बाहर निकल नहीं सकते नजरसानी क्या करे उताई उनके अंदर ही रहना है। बहरहाल आसिफ बलोच क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर वेले नजर आई जिले अदालती कार्रवाई के बाद PTI ने झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के उत्ते फैलाना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। जैसे अभी शाहजी भी बता रहे थे मैं आपको एक दिलचस्प बात बता देता हूँ वो ये है कि जैसे ही ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके बाद से जो कैंडिडेट्स थे जो मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में थे उनको सबसे बड़ी परेशानी पड़ गई जो उन्होंने बैनर्स और पम्फलेट छपवाए हुए थे लाखों रुपए के छपवाए हुए थे बल्ले भी बने हुए थे बानी जो थे तहरीक इंसाफ उनकी तस्वीर भी थी उस पर ठीक है। अब जाहिर बात है वो बैनर और वो चीज़ें अवेजा नहीं कर सकते तो आप उनके लिए ये बड़ी एक मुश्किल हो गई है कि जनाब क्योंकि अब उनके निशानात भी चेंज हो गए हैं ना किसी के पास बाल्टी है तो किसी पे जूता है तो वहाँ पर बल्ले का निशान जो है वो अवेयरनेस के लिए लोगों के बैनर और पोस्टर्स पे लाखों रुपए खर्च कर दिए गए और अब वो तो किसी काम के नहीं रहे वो ज़ाया हो गए ना। एक चीज़ और ये है कि जहाँ अगर वो अपना काम करेंगे प्रॉपर जिवें इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने दी बजाय उन्होंने प्लान बी बनाया यान कि प्लान बी ए उसी ते प्लान बी देता है उसी तो प्लान बी देता है वो जी पार्टी उन्हें चेयरमैन ने उन्होंने कहा जी मैं तो कहीं को टिकट ही नहीं देता यानी सारे काम ही अधूरे किए हुए हैं। बिल्कुल शौकत साहब ने अभी एक बात की कि हमारे मुल्क में अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोई करवाता है तो चंद एक जमातें उनमें जमात इस्लामी टॉप ऑफ द लिस्ट बाकायदगी और जो एक तरीकेकार होता है प्रॉपर तरीका है उसके मुताबिक वो करवाते हैं बाकी करवाते तो सभी हैं। अच्छा 2019 में पहला नोटिस आया आपने जब आप बरसरे इक़्तिदार थे बाकी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाँ आप बरसरे इक़्तिदार थे आपने तब इलेक्शन नहीं करवाए तो इसका एक छोटा सा जवाब आप नहीं दे सके सुप्रीम कोर्ट में तो वकला तो डिफेंसिव थे क्योंकि उनके पास आर्गुमेंट करने के लिए दलाइल ही नहीं थे ना क्या थे उनके पास कुछ था ही नहीं जैसे शाहजी भी बता रहे थे कि वो किस ग्राउंड के ऊपर जाके अपने दलाइल पेश करते कोई उनके पास सबूत नहीं थे वो वहाँ पर जिनको कहते हैं ना कि आपके अगर हाथ काट दिए जाएं और कहें कि जाके जंग लड़े तो वो हालात थे उनके बिल्कुल। शौकत शफाक साहब तुहाडे पास ऐसा मजमूई तौर पर इन वेले मुल्क की सियासी मंजरनामा क्या नजर आंदा पिया है? एक तो सर्दी है काफ़ी और सर्दी दे विच एक्टिविटी जिहड़ी है डेफिनेटली हार्ड वैदर दे विच महदूद हो वेंदी है जिवें गर्मी साडे इत्थां पौंदी है ज़ाहिर है गर्मी दे विच ही महदूद हो वेंदी है और सर्दी दे विच ही महदूद हो वेंदी है। एक तो वो है दूजा ये है कि जिवें तुसां इत्थां गालियां होईयां नहीं फोरम दे उत्ते असां लास्ट भी यह गाल कीती फोरम दे उत्ते कि दरअसल पहले मखमसा आई
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ को डिफ्यूज़ करना होवे तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਵੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਨਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਵੋਟ ਕਿਆ ਕੁਦੇ ਸੇ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਜਾਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਸਹੀ ਵੰਦਾ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਕੁਦੇ ਸਾਂ ਵੋਟ, ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 70 to 80% ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 80%, 90% ਤੱਕ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਸੀ, 2 4 5 ਡਾਲੇ ਹੋ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੈਸੀ ਸਜਾਦ ਖੋਖਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਂਦੇ ਲੋਕ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਇਸਤਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ MQM ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਔਰ ਕੁਰਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ MQM ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫਨਾਕ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ MQM ਦੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ MQM ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਥੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ MQM ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਥੀ ਗਏ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GDA ਜਿੰਦੀ ਸਹਿਰਾ ਬਾਨੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ PTI ਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦਫੇ ਤਨਕੀਦ ਬਣਾਇਆ। GDA ई ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ MQM ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ GDA ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਆਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਮਿਸਾਲੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਦਾ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਅਹਿਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਪੈਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ताकि मुल्क और कौम की हुण तरक्की वास्ते कोई फैसला कर। और जिहड़ियां ई वेले निगरान हुकूमत ने पॉलिसियां बनाईयां ई तरह दे अच्छे इकदामात जारी सर मेरे हिसाब नाल बिल्कुल मैं बिल्कुल ओपनली आखसा कि ई वेले तक अगर कोई बेस्ट परफॉर्मेंस मैकू नजर आती है पिछले 5 साल यानी कि 3.5 साल PTI दे 1.5 साल इन्हां दे निगरान ई वेले सब तो अगे
ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਸਿਫ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ को ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ को ਅਗੂ ਘਿਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ सियासत ਵਿੱਚ? सियासत, बिल्कुल आपने सही बात की कि मरूसियत हमें बिल्कुल दिखाई देती है, और हमें यहाँ पर वर्कर जो है ख़ास तौर पर पॉलिटिकल वर्कर, उसकी उस तरह से इज़्ज़त हमें दिखाई नहीं दे रही। जो यूनिवर्सिटी में हमें पहले दिखाई देता था कि पॉलिटिकल वहाँ पर विंग्स होते थे, वहाँ से जो पॉलिटिकल एक ग्रूमिंग होती थी लीडरशिप की, और वहाँ से हमने देखा कि जावेद हाशमी भी आए, शेख रशीद भी आए, बहुत से आप नाम लें, अल्ताफ़ हुसैन भी आए, तो वहाँ से लोग आते थे, लीडरशिप डेवलप होती थी स्टूडेंट सियासत से। अब वो हमें दिखाई नहीं देती। उसी का पेश खैमा ये है कि जो वर्कर है वो उस तरह से उसको, यहाँ पर हमने भी देखा माजी में तहरीक इंसाफ के दौर में भी कि जो वर्कर थे, ठीक है, चाहे वो जंजुआ साहब थे या दूसरे लोग थे, उनको जब कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो उनको कुछ ना कुछ, किसी को पीएचए का चेयरमैन लगा देते हैं, किसी को एमडीए का चेयरमैनशिप दे देते हैं, इसी तरह वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन मरूसियत यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि एक कुरैशी ख़ानदान है और एक गिलानी ख़ानदान है, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। महारबानो कुरैशी साहिबा जो हैं वो कराची से उठा के उनको इलेक्शन लड़ा दिया जाता है, और अब भी एक उनका जो आबाई हल्का है NA 151 का, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी के साथ हम पल्ला है वो। अगर शाह महमूद कुरैशी का जो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, अगर वो वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वहाँ पर महारबानो कुरैशी ही मुमकिन तौर पर उम्मीदवार होंगी। तो यहाँ पर देखें, अब्दुल कादिर गिलानी है, अली हैदर गिलानी है, मूसा गिलानी है, तो बड़ी, यानी कि आप देखें कि एक अपनी ही मरूसियत है। और यहाँ पर मुल्तान में अपनी जदोजहद से, कोशिश से एक नौजवान सामने आया, हाँ, सुलेमान नईम साहब आए। सुलेमान नईम, वो भी आप ये देखें ना कि उनको भी टिकट नहीं दिया गया, वो आज़ाद लड़े, आज़ाद जीते, फिर वो एक पार्टी करके दिखाया, खुद को मनवाया। अच्छा, एक पार्टी का हिस्सा बने, फिर उस पार्टी ने भी उनके साथ जो है क्या किया कि उन्हीं की पार्टी के एक बंदा उनको अदालत में ले गया कि इनकी एज कम थी और जो है बेज़ाब्तगी हुई, फिर वहां से वो क्लियर होके आए, वापस आए। वैसे हुई तो थी। हाँ। देखे ना, वन शुड बी ऑनेस्ट, अगर कोई चीज हुई है तो वो तो उसको तो एंडोर्स करें। सब चलते हैं जरा हुन मुल्तान वाले इंतखाबी मार्केट होते हल्का वाइज थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करते चल रहे हैं। NA 148 तो गिन गिने, NA 148 PMLN दे अहमद हुसैन डीएड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे यूसुफ रजा गिलानी साहब बिन, जबकि आज़ाद हैसियत दे नाल था बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जिन्हां दा निशान अलाट होया, जिन्हां को कलाक होया। ये त्रै उम्मीदवार ई वेले, यानी कि घड़ियाल जी, घड़ियाल शाह महमूद कुरैशी के ये वकील भी हैं जी, हाँ। तो इन त्रै उम्मीदवारों च क्या मुकाबले दी कितनी तवक्को रखेंदे पे वे? ना था खास तौर पे यूसुफ रजा गिलानी और अहमद हुसैन डीएड साहब, मेरे ख्याल बोसन साहब भी अहमद हुसैन डीएड साहब को सपोर्ट कर रहे अच्छा, एक मैं ना दो फिक्रे ऐड करना चाह रहा, इजाजत है प्लीज? आसिफ बलोच ने बड़ी चंगी गाल की थी, ये कई फोरम के उत्ते पहले भी सारा डिस्कस हो चुका है, तुहाडे नाल भी हो चुका है फोरम ते, कि वाकई सारी लीडरशिप का फुकदान जिहड़ा है वो ये है कि नर्सरी बंद कर दी गई है। एजुकेशन के जिहड़े इदारे सर किने बंद की थी? ये लंबी कहानी है, लेकिन अस खुद बंद की थी, ठीक है ना। ये बेसिकली जाओ लाख के दौरे चाहिए, ठीक है ना, पाबंदी लगी यूनियन के उत्ते, ठीक है ना। और वैसे भी कोई हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करती। कानून बह चेंज थी सकते हैं, इतनी चेंज सकते हैं, ये जड़ी बेसिक इंटरेस्टेड ही क्या नहीं ना। देखो तारा टॉपिक बह पासे चला वैसी, लेकिन मैं मुख्तसरन तुहानू अर्ज करदा पिया क्या नहीं, मरूसियत दे बारे च मैं तां कोई गल दसां कि पूरी दुनिया दे विच सियासत होवे, कारोबार होवे, तारा एडमिनिस्ट्रेशन होवे, ये मरूसियत चलदी है, ठीक है ना। इतना थोड़ा जिहा सब कुछ इस वास्ते महसूस होता है कि जी गल इन्होंने की है ना, मैं कोई एंडोर्स करता पिया, इस वास्ते महसूस होता है कि सारे इतना लीडर बन नहीं सकता, क्योंकि चीज़ां जड़ियां ना हुण बिल्कुल कमर्शलाइज हो गई हैं, बिल्कुल। एंड पॉलिटिक्स मीडिया कमर्शियल हो गया, हुण जाहिर है मीडिया भी कमर्शियल ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या 99.99%, ठीक है ना। सो उंदे दुरुस्त है जी ये गल है। बाकी ये जो तुम हल्के की गल करते पे, ये हल्का दरअसल ये मुतहारिब तो दूर है उतना, बिल्कुल, बोसन ते गिलानी खान, ठीक है ना। अच्छा, अहमद हुसैन डीहड़ बाद एंटर होया है,
ਬੇਸਿਕਲੀ Support ਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਹਿਮਦ ਸੰਡੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਵਾਰ ਹਾਈ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਹਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾਹੀਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੈਕਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਹੈ, until unless वो किथे बिरादरी दे च ना फस वने या कहीं कमिटमेंट च ना फस वने। बिल्कुल ठीक है ना, अदरवाइज वो जेड़ा फैसला करेंदा वो मुंह दे उत्ते आख देंदे कि भाई तू फलां चीज कीती है। ठीक है ना, और ये भी दुरुस्त है कि अहमद हुसैन रेड को ये लाजमी तौर दे उत्ते ये को एक मज़ाहमत दा सामना पौसी कि उन्हें मतलब उन्हां को तहरीक इंसाफ को जेड़ा वो कीता है बेट्रे कीता है। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, जी आने वाली गवर्नमेंट बेट्रे यही जाहिर है उनकी गवर्नमेंट रावण दे उनका। और जोड़ा हल्का है उनका तुसा अगर पूरा जायजा गिनो कि केड़े केड़े इलाके ने उनके तो उनके काफ़ी सारे लोग जो फॉलोअर्स हैं हाले भी उन्होंने वोटर भी है ना सर, ये अपना तहरीक इंसाफ का। अच्छा हाँ ठीक है ना, इतना जेडे उन्होंने त्रीजा कैंडिडेट है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब नहीं मैं तो अगेंस्ट मैं उनदे आदा पिया ना कि वो अगेंस्ट उनदे वोट पॉसी जेड़ा वोट पहले उनदे अगेंस्ट वेसन। हां अच्छा उत्थे एक भाई मैं तुहानू दसां कि उत्थे नून लीग दा भी वोट है उस हलके दे विच, तो आपको याद होसी कि एक कैंडिडेट बोसन बिरादरी दा अपना एक वोट है सर। बोसन बिरादरी अलग है या वोट भी होंदा इतना सारा 4-5 लाख दा 5 लाख तो ज्यादा हलका है शाह जी 5 लाख। तो उत्थे एक बड़ी दिलचस्प भी विषय है ना, सलमान कुरैशी नु वोट एक टिकट दिता नून लीग जी मुस्लिम लीग मेंबर बिल्कुल पिछले इलेक्शन आई 2018 ले वो 40,000 प्लस वोट गन गए। जी ठीक है, इंदा मतलब डेड वोट है, हालांकि खामोश वोट जो देखो नहीं सर वो ही कहना इलाके दा ही कहना ही मुजफ्फरगढ़ दा ही उनकी रिहायश भी उतना कहना ही और उन्होंने वैसे पुट करके नेशनल असैम्बली दा तो कराची वन लड़ सकते हो ना, कौमी दा है ना, कोई ये कोई मतलब इतराज क्यों नहीं मेरा, मैं तो वैसे तो आपको दसदा पिया कि फॉर द मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कहना ही हो कॉन्स्टिट्यूएंसी च कहना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी दे शाह जी उन्हें 40,000 तो ज्यादा वोट और कोई इतना तगड़ा उम्मीदवार ही ना उन्हें दी कैंपेन ही कोई इतनी तगड़ी कोई ना आई। आखण दी जेड़ी गल है कि इंदा मतलब है कि वोट मौजूद है, वोट ठीक है ना। अच्छा हुन दूसरी गल है कि मेले अहमद हुसैन डीआर ने वोट कीते, इंदा मतलब है तहरीक दा वोट भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी दा गिदे वोट उन्होंने मिले। अच्छा अब्दुल कादिर ने कीते वो एक भी आंदे जो उनदे ज़ाहिर वोट तो है ना उन्होंने मौजूद है ना। हुण जेड़ी मौजूदा सर इतना पीरी मुरीदी वाले वोट को पार्टी को जरा साइड ते रख के पीरी मुरीदी वाले वोट को किवें देते पे हो सर, वो हुण कलील तादाद रह गई है। मैं मेरा पर्सनल ओपीनियन है, पता नहीं शाह जी उनदे च इन्हां दा ओपीनियन मुख्तलिफ होवे, वो कलील तादाद इस वास्ते रह गई है कि लोग सियाणे हो गए। ठीक है ना, मेरे जे भोले लोग कमिटमेंट हाँ लो तुहाडे जे भोले बंदे दो चार बह आ गए तो बवल काम जेड़ा ना पार है ये सर जेड़े पीरी मुरीदी वाले वोट है ना सर उनदे वो है ना मैं तुहानू पहले गल की कमिटमेंट बिल्कुल पीरी मुरीदी कमिटमेंट है ना कि जी सजाद खोखर साहब आ गए बस जी आ गए जी असां वोट इन्हां को देसूं। ठीक है ना, हुण ये हलके दे विच ना इत्थां हुण जेड़ा लगदा पिया है कि बोसन बिरादरी ने हाजी सिकंदर बोसन ने जो फैसला किया इन्हों की हिमायत और पुत्र विराज छोटे टिकट दी बाई ने उनको माइंड किया काफी सारा रद्द अमल भी है उन्होंने बिरादरी दा रद्द अमल है। अच्छा हुण ये सारियां चीज़ां तुसीं इकट्ठी करो तो लेकिन उसके बावजूद उत्थां पोजीशन जिहड़ी है वो मतलब ये है कि फाइटिंग है, मुकाबला है। चलो NA 149 च आवे ने शाह जी शहरी हल्का है मुल्तान दा NA 149 इथों ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿਣ ਬੇਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਮਾਦੀ ਕੁਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਇਸਤਕਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਲਿਕ ਆमिर ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥਾਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ क्या पोजीशन नज़र आती है? जहांगीर तरीन सब ज़्यादा मजबूत नज़र आते पे हैं या डोगर साहब जोड़ा है वो लगता है कि इन मुकाबले दे विच बड़ा टफ मुकाबला नज़र आता पे शहरी हल्के च? पहली गल तो ये कि मुकाबला इंतहाई सख्त है। कोई अगर ये आखे कि कहीं भी उम्मीदवार वास्ते बिल्कुल लाइन क्लियर है तो ये गल बिल्कुल गलत है। अवाम बाशऊर हैं, अवाम का अपना एक 8 फरवरी का जोड़ा डी है वो उन्होंने अपना खालिस्तान उन्होंने डी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੇਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪੇਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ अच्छा लगा जो मन को भाए तो मन को भाए या ज़मीर को भाए हाँ ये मेरे तो ज़मीर को जो भी आखो ज़मीर वाली गल मलिक आमिर डोगर साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਤਹਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 2018 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 2013 ਦੇਖੋ ਡੇਰੇ ਆਬਾਦ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਵੇਂਦੇ ਪੈਣ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੈਣ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਖਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਦੇਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਛੇ ਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ ਵਾਲੋ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਗਿੰਦੇ ਪੈਣ? ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ થઈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ अच्छा दूजा इन्हीं हल्के दे विच एक अहम उम्मीदवार जिहड़ा तुसां मिस कर दिते वो है मखदूम जावेद हाशमी। वो फैक्टर को तुसां गिन के आओ कि मखदूम जावेद हाशमी साहब चाहे कुछ भी आग गिनो आज़ाद हैं कोई पार्टी सपोर्ट कर नहीं मगर वो जाती हैसीयत उनका किथाई ना किथाई 5 तो 7 हज़ार वोट तो है उनकी अपनी शख्सियत मुल्कान हरावण दा सबब तो बन सकते और हरावण दा सबब भी बन सकते और ई गेम दे विच वो अपनी कहानी भी पा सकते जी क्योंकि देखो ई वेले सूरत-हाल है कि उन्होंने दामाद को जेड़े वेले तक पीटीआई का टिकट बहाल आई जेड़े वेले तक निशान बहाल आई उस वेले तक उन्होंने दामाद को पीटीआई ने ऑन बोर्ड टिकट दिता हुए बिल्कुल। अगर जाहिद बहार हाशमी पीटीआई दे विच ते मखदूम जावेद हाशमी वल केड़ी पार्टी है जी ओ एने 109 किथा खड़े मींस के वो अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पे एक अगर अपने वोटर्स को कायल कर गए कि मैं पीटीआई दा ते आमिर डोगर वल किथा है जी आमिर डोगर दी क्या हैसियत है? ई वजह तू अगर कंफ्यूजन है बहुत बड़ा 149 दे विच बहुत बड़ा लेकिन इथा मुस्लिम लीग नून और आईपीपी क्लियर है आईपीपी क्लियर है मुस्लिम लीग नून दे जेड़े दो उम्मीदवार तले हन ओ खासी मजबूत पोजीशन है चन जिंदे विच शायद महमूद खान है और जिंदे बाबर शाह है। बाबर शाह का टिकट थोड़ा जिहा डिस्टर्बिंग ई वजह तो थे कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार पुराने जेड़े वर्कर हैं मलिक अनवर अली साहब उन्होंने पहले जारी थी गई और आखिरी रात जेड़े वेले फैसला थी बने कि सवेरे टिकट जमा कराने वो वेले अचानक बाबर शाह का फैसला आ गया वो शादी वो सीट एडजस्टमेंट क्योंकि सलमान नईम साहब दे नाल वो आए पार्टी दे विच उनदे पहले वो पीटीआई चन ते जेड़े वेले सलमान नईम साहब इत्थां है ते ज़ाहिर है सलमान नईम साहब जहांगीर तरीन साहब दा पुराना ताल्लुक है उन्होंने आगे कि तले तू पैक असा बना के देने तुसा वल जित वेसो लेकिन इहदे विच सारा जिहड़ा अहम आंसर है कि पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करी दी है अगरचे उन्होंने 149 इतनी कोई सीरीयस एफर्ट्स नहीं की हुई कि जिमें उन्होंने बे हल्कों के तवज्जो है मसलन 148 जिमें वो मेहनत करेंदे पैन जिमें 151 करेंदे पैन जिमें 152 करेंदे पैन इस तरह की एफर्ट्स पीपल्स पार्टी की मादरत के नाल 149 नजर आती पई शहर दे विच उन्हां दा 149 गिलानी साहिबान दा अपना घर है जी हाँ मगर उन्होंने 149 के हिसाब नाल उन्होंने अपने घर दे विच कोई कैंपेन नहीं अजे तक लॉन्च कैंपेन नहीं और जेडे उम्मीदवार हैं तो रिजवान हां साहब जी सर वो भी कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल उन्हां दी कोई नहीं मतलब है कि लगदा इवें है कि जिवें इन्होंने हल्का छोड़ दिता छोड़ के जहांगीर तरीन साहब को गिफ्ट किया हुआ जिवें लगदा ही पे मैं कि सारे ये वैसे शाहजी लव शाहजी दा जेड़ा नोट करा लेवे मैं को लगदा ही पे कि उन्हां को आ गया कि देखो जी ऐसा सिंबॉलिकली ये तोहफा है तोहफा सिंबॉलिकली आवाम वास्ते उन्होंने अपना कैंडिडेट अगर इतना है
ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਥਾਈ ਇੰਡਲਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਸਿਫ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ 150 ਚਲੇ ਚਲਦੇ ਆ ਐਨੇ 150 ਇਥੋਂ ਹਾਜੀ ਜਵੇਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਾਕਿस्तान पीपल्स पार्टी ਇਹ दो कैंडिडेट हैं और नाल इथा जैन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे उम्मीदवार हैं त्रै वड्डे उम्मीदवार ई वेले एन 150 नजर आते पे मुकाबला किवें लगता पिया तको? बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का मुल्तान में अगर आप पिन पॉइंट करें कि जनाब 151 में हो सकता है बड़े बैठे हैं वो कहें कि यूसुफ रज़ा गिलानी, 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी फेवरेट होंगे, आप वहाँ पे फेवरेट निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा हल्का है जहाँ से आप फेवरेट नहीं निकाल सकते। हाँ, ये इतना अब क्योंकि राणा महमूद हसन की एंट्री ने इस हल्के को बड़ा दिलचस्प बना दिया है और आपको पता है उनकी 40 साल रफाकत थी नून लीग से, वो खत्म हुई वालिद साहब की तरफ से डेरे आबाद मुल्तान में एक बड़ा नाम। अब उनके भाई राणा शाहिद और वो और उनके जो बिनोई हैं वो भी उसके साथ इकबाल सराज साहब वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी को और एक बड़ी बिरादरी है, बिरादरी पूरी राणा बिरादरी का इधर बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक है जी यहाँ पर। और राणा बिरादरी को जो है यहाँ से नून लीग ने नहीं जो है ना मेरे ख्याल में इसमें जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है सुलेमान नईम जो कि हार गए थे जैन कुरैशी से, वहाँ पर सुलेमान नईम ने ढके छुपे लफ्जों में ये कहा था कि मुझे अपनी पार्टी के ही लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या हरवाया गया डेलिबरेटली। उसमें राणा बरादरी को जो है ना उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया था कि इन्होंने जो है ना वो डबल गेम की है यहाँ पर इस हल्के में, जिसकी वजह से भी शायद पार्टी लीडरशिप उनसे थोड़ी सी खफा थी। तो दूसरा शायद जो सेनेट के इलेक्शन में भी थोड़े से कहा जाता है कि वहाँ पर भी राणा महमूद हसन की जो वोट था वो मशकूक है, तो उसके ऊपर भी पार्टी थोड़ा सा नाराज थी। पार्टी डिसिप्लिन भी तो समझते पे हाँ उसके ऊपर। तो अब ये जो आप अगर पूछेंगे कि फेवरेट कौन है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना, लेकिन राणा महमूद हसन का जैसे आपने कहा कि राणा बरादरी का बहुत बड़ा वोट है, शायद इस हल्के में पीपल्स पार्टी का उस तरह से वोट नहीं है। जवेद अंसारी साहब देखो इतना वाला अगर बिरादरीज़म की गल करें ना तो अगर राणा बिरादरी का वोट है तो इतना अंसारी बिरादरी दे भी अंसारी बिरादरी डिवाइड भी हो जाएगी ना। आमिर सईद अंसारी को पिछली दफा टिकट दिया गया, ठीक है, लेकिन इस दफा जो है उनको टिकट से महरूम कर दिया गया। और आपको याद होगा पिछली दफा इसी हल्के से शाह महमूद कुरैशी जो है वो फाते हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब तो पार्टी नहीं है तो वहां से उनका भी कहीं ना कहीं वोट बैंक है। तो जैन कुरैशी अभी वहां पर एमपीए थे उसी हल्के में, तो वहां पर कुछ हमने देखा कि उस तरह से तरक्याती काम भी नहीं हुए, तो ग्रजेस भी होंगे जो वोटर होगा उसका नाराज भी हो। शाह महमूद कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम वजीर खारजा रहते हुए भी क्योंकि वहां पर सियासत सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं आखिरी के सबसे बड़ा वहां पर जो मसला वो सीवरेज का है। आप सूरजकुंड रोड से लेके जिस इलाके में जाएंगे बड़ा अच्छा बहुत बड़ा मसला तवील अरसे दा हाँ, मसला है पिया, तो वहां पर वो इहो तो मसाइल हैं कि असा अपने नुमाइंदे दे इंतखाब करने तो असा ये नहीं सोचते कि उन्हें आईन च वन के बेहतरी करनी है, कानून बनावने उनकी पासदारी करनी है। असा दे सारी गली महल्ले जेड़ा ना वो एमएनए जिन्हां दा काम है सर वो पासे तांदे नहीं बल्दियाती गवर्नमेंट क्यों नहीं आंदी, लोकल गवर्नमेंट कित्थों आंदी है? वजह देखो ना तुसां उंदी वजह ये है कि जिन जेड़े फंक्शनरीज हैं इदारे जिन्होंने एक काम करना है वो एक कैनी करेंदे और वल ये तोरा जेड़ा सिस्टम है पूरा चलदा पिया ना पोलिटिकल सिस्टम जेड़ा बंदा जित के वंदा वो सारी चीज़ां नूं वो चंबा पा लेंदा। बिल्कुल मैं जल्दी मैं चाहसा कि असां छी जेड़े हल्के हैं इन्हां को डिस्कस करके नूं वल अगले टॉपिक वाले पासों एने 151 गफार डोगर मूसा गिलानी और शाह सब्दी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी। अच्छा इत्थां वल वो दिलचस्प गाल है जी वो जी तुसां 148 दी कीती है ना कि देखो लॉयल वोट मौजूद है, ठीक है ना, रिटेलिएशन दा वोट भी इतना मौजूद है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और डेफिनेटली इतना गफार डोगर दा भी मतलब नून लीग दा मौजूद है ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना, और मूसा गिलानी साहब दा वोट भी इतना मौजूद है। वो भी उन्हां दी भी जड़ी है ना स्ट्राइकिंग उन्हां नूं एक नुकसान पहुंचा है मूसा गिलानी साहब को जी, वो ये है कि राह जड़े ना एक बड़ा मजबूत धड़ा जड़ा रावां दा है जी हाँ वो इन्हां दा अरशद राह बिल्कुल वो चले गए इन्हां दे नाल नून लीग दे नाल मुस्लिम लीग नून नाल बिल्कुल वो हन पीपल्स पार्टी दे और इन्हां दा काफी सारा बड़ा धड़ा ही बड़ा धड़ा भी आई और उन्हां दी यूसीएं चू 100% जीत दे
बिल्कुल ही में एक को नुकसान हो सी ना को गिलानिया को जी ठीक है ना। अच्छा बाकी जेड़ा है ना जेड़े वेले ट्रैंगुलर फाइट आती है ना उहदे च चांसेस तुसां कहिंदे एक बंदे दे ब्राइट नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है ये 100% ट्रैंगुलर फाइट है, 1 on 1 कोई नहीं हाले तक कई हल्के दे 1 on 1 कोई नहीं। हाँ ई वेले तक तो पोजीशन नहीं नजर आती। हाँ ठीक आगू है ना? कोई मजीद असां अंडर एस्टीमेट करेंदे पे कुछ लोगों नू, लेकिन मेरे हिसाब दे उन्होंने को वोट पे आवे सी कितना पाउंदा वोट ये वक्त दसे सी, स्ट्रगल कितनी करेंदे ये वक्त दसे सी, तुसां अपना पोलिंग स्टेशन कितना संभलेंदे हो और वोट जेड़ा पाउंदा है उको कितना तस लेंदे। बिल्कुल शाह जी, जवेद अली शाह और कादिर गिलानी, इमरान शौकत, NA 152 152 बड़ा दिलचस्प हल्का है सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਉਹ ਬੜਾ करना बिल्कुल इन्हें तले तारिक अब्दुल्ला है और राणा इजाज जी सर राणा इजाज ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਮਲੂਕ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥਾਂ ਮੁਹਾਜਿਰ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕरेंਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਕੋ ਉੱਥਾਂ ਲੜਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ BI ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਉੱਥਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਪੇਨ ਕरेंदा पे मेरे खिलाफ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਇੰਬਾਂ ਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਉਹ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ NA 152 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੜਨੇ। पार्टी नाल वाले मुख्तलिफ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ बनता ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ को डैमेज ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ को ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਮਗਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਗਿਲਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰੋ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੱਲ ਆਦਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਅਵਾਮੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਲੀ ਮੂਸਾ ਜਾਂ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਜਾਂ ਅਲੀ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਾਦੀ ਬਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਇੰਡਲਜ ਥੀਂਦੇ ਨੇ। अगर ई एलिमेंट को माइनस करवा गए हो ई हल्के ते यकीनन वो बड़ा टफ टाइम होती और ये इतना इजी हल्का कहना। NA 153 राणा कासिम नून, दीवान आशिक बुखारी आसिफ बिलोशब और डॉक्टर रियाज लॉन्ग इथों कलाक गिन के डॉक्टर रियाज लॉन्ग उन्होंने अपना भी एक वोट बैंक अच्छा खासा है। उन्होंने को पहले पार्टी का वोट भी है लेकिन उन्होंने अपना वोट भी अच्छा नजर आता है। लॉन्ग बरादरी काफी होता है जी हाँ, और दीवान आशिक बुखारी साहब भी एक बड़ा नाम है। राणा कासिम नून साहब भी क्या नजर आता भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक और नाम ऐड कर लें कासिम खान लंगा का। जी कासिम लंगा उन वो अब्बास खा जो उनकी शादी अब्बास खाकी साहिबा जो हैं वो भी जो है उनके साथ मिल गई हैं। तो ये एक हल्का जो है ये राणा कासिम नून साहब बड़े स्ट्रोंग हैं, आपको भी पता है जो है ना उनकी यहाँ पर एक असर रसूख रही है। ये जो हल्का है पर्टिकुलर, अगर यहाँ की हल्के की सियासत की बात की जाए ना तो बरादरी सिस्टम और दूसरा थाना कल्चर और ये जो सिस्टम है ना ये बड़ा प्रिवेल करता है वहाँ पर। तो इस हवाले से अभी आप देखें ना वहाँ पर सियासत बड़ी मतलब वहाँ पर बड़ी टफ सियासत है वहाँ पर। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर राणा कासिम मुझे जो है ना फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। फेवरेट दिखा रहे हैं नाजरीन। कौमी सियासत और मुल्तान दा इंतखाबी मार्का उत्ते गाल मुहाल मजीद भी थी सकती है। अपने अगले प्रोग्राम दे विच असां सूबाई हल्कों के उत्ते गाल मुहाल करेसूँ और सूबाई हल्कों को भी डिस्कस करेसूँ अगले आने वाले प्रोग्राम में। मैं शौकत शफाक साहब को चलसा और शौकत शफाक साहब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास थे है जिसका बुनियादी मकसद था मुआशी बदहाली तो बचाओ और ग्लोबल सिस्टम ते यकीन बहाल करना है। और इहदे नाल काफ़ी इन्वेस्टमेंट खास तौर पर पाकिस्तान ने जी बाहर की इन्वेस्टमेंट आती पई है मैशियत को बेहतर करने वास्ते उहदे वास्ते भी अच्छे इकदाम की तवक्को है। आने वाले ड्याले वास्ते कितना फ्रूटफुल ये इजलास दे सकता है? अच्छा इहदे च एक ना चीज़ तुसां ऐड करो इहदे विच ये जिहड़ा फोरम है और जिहड़ा इजलास है हाँ 21 तक ये इंशाल्लाह 21 तक जारी है। 21 को अच्छा वो तैयार भी हैं मतलब इतना कैपेसिटी भी है। अच्छा कैपेसिटी जी है सस्टेनेबल है पाकिस्तान दे क्योंकि आबादी ज़्यादा है
कंज्यूमर हैं, सारा कुछ है, मतलब दुनिया का 5वां 6वां मुल्क है बड़ा पाकिस्तान, ठीक है ना। और इन्वेस्टर जिहड़ा होंदा है उनका ना कोई मजहब होंदा, ना मुल्क होंदा, ना किश होंदा, उन्हें अपना कारोबार करना होंदा। लेकिन इहदे विच जिहड़ा ना ये जिहड़ा होंदा पई है, ये सिर्फ मैं तो एक मतलब मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि इहदे च कामयाबी होवे। लेकिन वर्ल्ड बैंक दे च UNDP ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡਾਇਰੀ ਹੈ UNDP। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਫਾ ਜਰਨਲ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, क्योंकि इहदे विच बड़ी कैपेसिटी है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, सारे कोल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बार बार क्या दोहराऊँ, रिजर्व्स भी हैं सारे कोल, मिनरल्स भी हैं सारे कोल, बहुत सारी चीज़ें। बट जिहड़ा इत्थां साडा रोल मॉडल है इकनॉमिक्स दा, बिल्कुल उनकी जिहड़ी है ना आदन ना कि मैप साडा दुरुस्त कोई नहीं, और वो जिहड़ा ना उनके असरात जिहड़े न उस साडी जिहड़ी लेबर क्लास है, तले वाली जिहड़ी क्लास है, उन तक नहीं पहुँचते। मतलब उनका सारा जिहड़ा आओ ना मलाई जिहड़ी है तू आसान लफ्ज़ां दे तुसां आखो, वो जिहड़ा है अशराफिया खा रही है। बिल्कुल, मैं शाह जी को चलना। शाह जी, वफद दे नाल इस वेले साडा IT ਦਾ वफद भी गया ਜਿਹੜਾ कि इस वेले पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ अच्छे खासी तरजीहात शामिल है और अच्छे खासे इकदामात कीते वेंदे पैन। बहुत अच्छी गल है सर। मेरे हिसाब नाल पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा स्पार्क मौजूद है, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा इनदे विच वास्ट स्कोप मौजूद है। स्पैशली जिहड़ी साडी नौजवान नस्ल है, ये जिहड़ा अगली साडी तालीमी स्ट्रक्चर है या तालीमी सारा फ्रेम है, उहदे विच असां सब तो पहले प्रायोरिटी बेसिस विच IT को इंडल्ज करूँ। साडी हाली भी बदकिस्मती नाल वो प्रायोरिटी कह नहीं जिहड़ी साडी होनी चाहिए है, क्योंकि दुनिया सारी दी सारी हुण IT इंडस्ट्री दे उत्ते तब्दील थी गई है। ई गल को सब तो पहले इंडिया ने अपने आप को तसव्वुर कर गिदाई और अज जो दुनिया दे विच IT दे विच सब तो अगे वेंदा पे, दुनिया दी तमाम वड्डी कंपनियां आप रजू करेंदे। साकू बदकिस्मती नाल हाली सर्वाइवल वाली जंग ते असा बैठे। अगर असा IT दे उत्ते काम कर गए, ई वेले अगर साडी गवर्नमेंट जिवें वेंदी पई है, अगर ई पिच एंड पेस को इन्होंने पकड़ गिदा, मैं तो आपको दसेंदा मैं साकू कई बैशायद की जरूरत ही कहनी। इतना टैलेंट इत्थों मौजूद है ना, इतना नौजवान दे कोल स्पार्क है और इतना इंदे विच करंट है। एक मैं छोटी जी मिसाल देना कि अज तो तकरीबन को 12-13 साल पहले एक सारी अरफा करीम निकली आई, एक देहात दी आई, उन्हें बस शहर चाहिए और उन्हें बिल गेट्स के बंदे ने आप आगे उनको रजू किया। इतना असा बड़े बड़े हुक्मरान टाइम गिनदे वो टाइम नहीं देंदा, उन्हें आप आख्या कि मेरे को आ, मैं तक टाइम भी देना, मैं डिस्कस कर तेरे को क्या आइडियाज हैं। सर एक मिसाल मौजूद है सारे वास्ते। आसिफ, यूथ साडी नौजवान IT ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ई ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ वेंदे ਨੇ और खास तौर ਤੇ ਜਿਵੇਂ IT ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ई ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ई इजलास ਵਿੱਚ वर्ल्ड इकनॉमिक इजलास ਵਿੱਚ मौजूद है, क्या बेहतरी लाई आई सकती है ई शोबे च? सर 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो इस वर्ल्ड फोरम पे जो है ना डिस्कस हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, 4 हैं। उनमें सबसे जो मेन है वो है कि कैसे सिक्योरिटी अच्छी की जाए अपने ममालिक की और वहाँ पर जो है ना आपका जो कारोबार है उसको सस्टेनेबल किया जाए। दूसरा है वहाँ पर कि किस तरह आपने अपनी जो नौकरी है ज़्यादा से ज़्यादा वो जनरेट करनी है दुनिया में, ठीक है। और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका शौकत साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा शिकार हो रहा है। और चौथा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे आपने IT का बताया, तो IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दुनिया बदलने जा रहा है, ये दुनिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होने वाला है। तो उसके ऊपर ये 4 जॉब्स भी खाएगा, जॉब्स भी खाएगा। तो कैसे ये कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसानदेह होगा, और खास तौर पर हमारे जैसे ममालिक के लिए जो इस खित्ते के, ठीक है। तो उसके ऊपर ही डिस्कशन होनी है इस वर्ल्ड फोरम में। ये 4 बड़े अहम नुकात हैं इस वर्ल्ड फोरम के। तो पाकिस्तान का IT का वफ्द इसीलिए गया है कि चीज़ों को, पस मंज़र को और जो आने वाले जो मंजर हैं उसको देखते हुए कि किस तरह हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा। क्योंकि जैसे शाहजी बता रहे थे कि हमारे पास यूथ जो है वो इतनी ज़्यादा, और मैं आपको बताऊं इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स हुए हैं, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स में, वो ज़्यादा IT सेक्टर्स में, कंप्यूटर साइंस सेक्टर में, तो यहाँ पर ज़्यादातर एडमिशन्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुझानात वाज़ेह हैं। और AI जो है
इट्स रियलिटी नाउ, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और फोरम को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं शौकत शफाक साहब असां प्रोग्राम के छेकड़ वाले मराहले असां दाखिल थी चुके हैं। फिलिस्तीन की सूरत हाल पिछले 24 घंटे के दौरान मजीद कोई 125 फिलिस्तीनी शहीद थी गए और इंदे थोड़ा बहुत सही ऊँ तरह तो नहीं, लेकिन हूँ सबको थोड़ा जिहा अमेरिका और अकवाम मुतहदा बयानबाजी तक तो नजर आवन लग गए। नहीं, ਜਿਹੜਾ यूनाइटेड नेशन है वो तो पहले मतलब द डे फर्स्ट जो सारा होया उन्होंने कंडैम भी किया और उनके उत्ते ऑफिशियल उन्होंने स्टेटमेंट भी आई, रिएक्शन भी आई, दो मुख्तलिफ चीज़। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका दे विच पब्लिक जी है वो अगेंस्ट है, सो मच सो कि मुजाहरे भी थी, मुजाहरे होंगे और मुजाहरे बल्कि उत्थां दो किस्म के हैं। एक जो ज्यूज ने किया, ज्यूज ने आख्या जी साडे नां दे उत्ते तुसां ये मत करो, ये भी होया, ठीक है ना। वल वाशिंगटन दे विच उन्होंने मतलब वाइट हाउस के सामने भी किया है और डिमॉन्स्ट्रेशन भी की है, मुजाहरा भी किया है और रिएक्शन भी दिता है कि भाई ये जड़ा ना जेनोसाइड है और जेनोसाइड रोका वने, ठीक है ना। ये फलस्तीनिया की नस्लकशी होती पई, उहदे च एक बड़ी बड़ी एक जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिहड़ी उन्हां वास्ते इंतहाई खतरनाक है, जिहड़ी हुण असां गाल पहले करेंदे पे उहदा हिस्सा है कि 1 लाख तो 3 लाख या मेरा ख्याल है मोर दैन इतने हैं लोग जिहड़े उन्होंने परमिट किया होया है उन्होंने कि वो इजराइल दे विच जिहड़े उन्होंने कंट्रोल्ड एरिया च उहदे च काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो, लेबर है या कोई ड्राइवर है या वट एवर या कोई IT का है, उन्होंने 1 लाख बंदे दे वो जिहड़े ना विड्रॉ कर लैन उन्होंने परमिट्स जिहड़े इजाजतनामे और उहदे विच उन्होंने जिहड़े बंदे भर्ती कीते हैं उहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े बंदे आए इट इज फ्राम इंडिया। हम देखो तो मैं तुहानू हूँ गल तुहानू दसदा पियां कि बजाय वो कंडैम करन चीज़ को वो उन्होंने को मैन पावर दे के सपोर्ट करेंदे पे। दिस इज नॉट ओनली इंडिया, इंडिया दे नाल 5 7 8 10 मुल्क भी हैं जिन्होंने अपनी मैन पावर दी है। अच्छा, हुण उहदे पता क्या मैं तो गल दसां, गल ये है कि मतलब जिहड़ी अमेरिकन गवर्नमेंट है उनके जिहड़े अहदेदार हैं वो भी हुण दबे लफ्ज़ां नाल नहीं बल्कि वो बाकायदा तौर के उत्ते स्टेटमेंट देंदे पैन कि बई इको फौरी तौर पर रोका वने वरना ये जंग जिहड़ी है फैल सी। क्योंकि हुण यमन दे जिहड़ा इन्होंने बराह रास्त किया ना अमेरिकनस ने उनके उत्ते मजीद हुण जिहड़ा तशवीश ये है कि ये पूरे मिडल ईस्ट च जंग ना फैले। बिल्कुल। नवीद अंजुम शाह साहब, पूरी दुनिया दे विच अवामी सतह ते फिलिस्तीन दे ज़ालिम जिहड़े थींदे पैन उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी थींदे पैन, मुज़ाहरे थींदे पैन, रैलियां थींदे पैन, बयानात भी जारी थींदे पैन, लेकिन हुकूमती आलमी जिहड़ी दुनिया दे मुल्क हैं उन्हां दे हुक्मरान क्यों नहीं खुल के आंदे और इको सख्ती दे नाल ये जंगबंदी रुकवा के इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंदे पे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ को पहले तक ब्रैकेट करो कि सारे अपने मुसलमान ममालिक के हुक्मरान क्या करेंगे पैन उन्हों का रवैया भी कोई इतना ज़्यादा मिसाली क्या नहीं बनस्बत यूरोप के बनस्बत अमेरिका के बनस्बत आस्ट्रेलिया के उत्था तुम देख गिनो ये शौकत साहब ने जी गल की 100% सही है। उत्था सिर्फ मुस्लिम्स ने नहीं किए मुजाहरे, उत्था क्रिश्चियंस ने किए, उत्था ज्यूज ने किए और ज्यूज ने न सिर्फ ये किए बल्कि उन्होंने अपने आप को सहूनियत तो अलग देखो कतर भी जिहड़ा है सपोर्ट च खड़ोया है, बाकी जिहड़े साडे मुस्लिम रियासत हैं और खास तौर ते अवाम जिहड़ा है वो बड़ा खुल के जिहड़ा है अलबत्ता कई जाते उत्ते हुक्मरान दी सतह ते कोई लापरवाही थी भी होंदे वास। तुसा देखो साउथ अफ्रीका ने ई वेले आलमी अदालत जिवें केस लड़े उन्दी बढ़ के ई वेले तक भी इसराइल को सब तो ज्यादा तकलीफ ऊंगाल ते थई है। बिल्कुल। यानी कि इस कदर शानदार तरीके नाल उन्होंने आर्गूमेंट्स दिते हैं, उन्होंने पूरी क्लियर पिक्चर आलमी दी सूरत हाल जिहड़ी आलमी अदालत उन्होंने सामने रखी है कि उत्ता एक्चुअल थींदा गया पे और दसाया गया वेंदा पे। एक जुर्म है कि तुसा सिविल आबादी दे उत्ते हमला करेंदे हो, इट्स अ क्राइम डिक्लेयर्ड है और नस्लकुशी है और उनके बाद तुसा वो भी छोड़ गए हो, तुसा तो हस्पतालों ते पै गए हो। मतलब है कि तुसा कुछ शह नहीं छोड़ी कि अभी अगर उन्होंने कुछ साह बचते भी हैं तो वह भी ना होवन। हुण नतीजा ये है कि फलस्तीन दे विच बंदे सड़कों के उत्ते बोतलां ला के खून दियां ते दूजे जिहड़े पानी कहनी सर पावर कहनी किशे कहनी। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ बलोच साहब, मैं प्रोग्राम दे छेकड़ी सैगमेंट खेडां दे मैदान वाले पासे चलसा और
क्या सूरत हाल है खास तौर पर पिछले 2 मैच के हारन के बाद हुण जिहड़ा कल मैच हिंदा पिया उहदे नाल क्या तवक्कुआत हैं और केड़ी खिलाड़ी को जीतन दीजिए तो हमेशा जीत के रखते हैं, लेकिन ये है कि हालात बड़े जो है ना वो खतरनाक हैं और बड़े जो है ना वो कि हमारे सबसे अच्छे बॉलर इस टूर पे रहे हैं वो अब्बास अफरीदी जो कि डेब्यू कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए हैं जनाब। 7 विकेटें उन्होंने पहले 2 मैचेस में ली थी, अब वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी जगह जो है जमान खान को टीम में लाया गया है। इसी तरह जो आमिर जमाल हैं उनको ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह वसीम जूनियर को टीम में लाया गया है। और वहाँ पर जो हमने देखा कि उसामा मीर वो भी डेब्यू कर रहे थे इस सीरीज़ में, उन्होंने भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी, उनको ड्रॉप करके मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको लेके आया गया। तो कुछ चेंजिंग्स हैं। आजम खान उनकी जो पूरे 7 मैचेस उन्होंने आज तक अपने कैरियर में खेले, इंटरनेशनल कैरियर में उन्होंने टोटल 19 रन बनाए हैं, तो इंटरनेशनल T20s में, तो उनकी जो एवरेज है वो कितने 2 या 3 की होगी, तो वो भी उनको भी एक मौका दिया जा रहा है, शायद लास्ट होगा कि अगर वो इस मैच में परफॉर्म करें। तीसरे मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे सुबह खेला जाएगा न्यूजीलैंड में, तो अगर उनको भी एक चांस दिया जा रहा है मुसलसल नाकामियों के बाद, तो देखना होगा कि कल पाकिस्तान कौन सी जो है वो खामियां जो पहले 2 मैचेस में नहीं जो है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि शाहीन शाह अफरीदी टॉस पहले दोनों मैचेस में जीते हैं और उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि न्यूजीलैंड की जितनी जहाराना बैटिंग जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई पाकिस्तान को पहले टॉस जीत के खुद भी, क्योंकि बैटिंग पिचेस हैं, फ्लैट पिचेस हैं, तो छोटी बाउंड्रीज हैं, न्यूजीलैंड के जो स्क्वायर्स हैं बहुत छोटे हैं, तो हमें खुद जो है थोड़ा सा दिलेराना फैसला करना पड़ेगा। और कल डू और डाई का मैच है, तो पाकिस्तान को जीतना तो चाहिए। जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच साहब। क्रिकेट में मैं एक सवाल करता जी प्लीज, टाइम मुक्की है लेकिन शॉर्ट अगर कोई मैं पिया में क्रिकेट तो मोरोसियत चलती पई इंदे तो गल नहीं करे चलो आने वाले प्रोग्राम में गल जरूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद अंजुम शाह साहब, शौकत शाह साहब, तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं बड़ी शदीद सर्दी दे विच तशरीफ गिन के आए, तुहाडा खास तौर ते शुक्रिया अदा करने। नाज़रीन सारी अज दे प्रोग्राम दा वेला तुरक वजह मैं दे छोटी जी गुजारिश है कि इंतखाबी मार्के दे विच, इंतखाबी गहमी दे विच लड़ाई झगड़े नहीं, तलख कलामी नहीं, बल्कि एक बैदी सुनो और सुनाओ, वल सबर और तहम्मुल दा बर्दाश्त दा मुजाहरा करेंदे होया अपने अपने हक रहदही दा इस्तेमाल करो जी को तुसां बेहतर समझदे हो। लेकिन ई दौरान 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म थी हुए सन, लड़ाई झगड़े ये ना होवे कि अगले 10 साल तक खत्म ना थी सके। सज्जाद कोकर को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।